It fell sharply with Sensex tanking about 2,000 points. Nifty fell by more than 550 points and hit a 52-week low. Markets and economies world over are spooked by coronavirus outbreak and its impact. UN economists have forecast a drop of up to 15% in the FDI across the globe. A significant fall in the global oil prices also contributed to the sharp fall in the domestic market. American stock futures also tumbled as the plummeting oil prices added to the coronavirus crisis. Welcome everyone in our first video regarding fundamental principle that distinguishes the rich from the poor, the 90 by 10 rule. It's like a taboo for talking about finance in our society. लोग इसके बारे में बात करने से डरते हैं और ना ही हमारे एजुकेशनल सिस्टम में फाइनेंशियल लर्निंग बोल के कोई भी सब्जेक्ट या सिलेबस होता है। जिस तरह खाने में नमक के बिना खाना अधूरा है, उसी तरह लाइफ में मनी के बिना ज़िंदगी पूरा का पूरा सूना है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पार्ट जो है वो है रिगार्डिंग माइंडसेट, द माइंडसेट ऑफ रिच एंड पुअर। जो दूसरी पार्ट रहेगी वो रहेगी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एंड द लास्ट पार्ट इज़ द रेजोल्यूशन पार्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट से, माइंडसेट, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर माइंडसेट। पुअर पीपल माइंडसेट will firstly focused on to be secure, to be comfortable and to be rich. And opposite of it, the rich people mindset will be to be rich first, then to be comfortable and at last to be secured. It's all about what you want first. There is a saying, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। poor people want security रिस्क है तो रिस्क है। in their life, and the rich people wants money first in their life. So according to their choices, the things they get first they want in their life. Completely depending upon the earned income will always keep you in the poor category. There is a quote from legendary Warren Buffett: if your salary is your only source of income, you are one step away from poverty. So never be only focused on the earned income, as there are 3 types of income: earned income, portfolio income and passive income. We will discuss this in the later part of video. So for moving ourselves from poor to rich category, the first thing on which we have to work is the mindset. Now we are moving to the second part of our video, which is about asset and liabilities understanding. The main difference between an asset and a liability is asset keeps the money in and liability makes the money out. अभी हम कोशिश करेंगे इसे और भी आसान शब्दों में समझने की, फ्रॉम अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने एक गाड़ी खरीदी, अच्छी बात है, खरीदने के समय खुश भी बहुत होंगे आप। लेकिन अगर आप उसकी EMI अपनी सैलरी से पे कर रहे हैं तो आप गरीब हो रहे हैं, बिकॉज दैट कार्ड इज़ अ डिप्रिसिएटिंग एसेट फॉर यू। मतलब कि ये जो गाड़ी आज आपने जितने में लिया है, कल इसके आधे में भी नहीं बिकेगा, और पेट्रोल और सर्विसिंग के पैसे अलग से ही लगेंगे। सो ये लग्ज़री आपको कहीं महंगी पड़ सकती है। सोचना ज़रूर अगली बारी गाड़ी खरीदने के वक्त। और अगर आप कहीं सोच रहे हो कि आप अपने पैसे को बैंक में सेव करके अपने लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लोगे, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इवन योर मनी इज़ ऑल्सो अ डिप्रिसिएटिंग एसेट। हम जो पैसे सेव कर रहे हैं बैंक में अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, वो
हमारी बुढ़ापा आते आते तक उनकी वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगी। इसे हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, अपने डेली लाइफ एग्जांपल से, जिसे सबको ही ने फेस किया होगा। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में समोसे 2 से 3 रुपए में आसानी से मिल जाते थे। आज समोसा भी सेम है, आलू भी सेम है, लेकिन पैसे जो लगते हैं वो सेम नहीं है। आज समोसे 10 रुपए में मिलते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब समोसे या आलू से नहीं था। इस एग्जाम्पल की जो मीनिंग है वो बस ये है, मनी इज़ ऑल्सो अ डिप्रिसिएटिंग एसेट। इसलिए जो पैसे आज हम कमा रहे हैं, हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए विद द कंप्लीट स्टडी एंड द रिस्क मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर नीड। अभी आप बोलोगे, अरे बाबा इतना टाइम कहाँ है अपने पास अभी ये सब करने का? तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसलिए तो हमने बनाया है आपके लिए स्मैश फिनटेक। अब हम चलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि हैं अर्नड इनकम, पैसिव इनकम एंड पोर्टफोलियो इनकम। आप काम करते हैं आइदर फॉर अ कंपनी और फॉर योर सेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, और महीने के अंत में जो आपको पैसे मिलते हैं, डैट इज़ द अर्नड इनकम। आप अपने अर्नड इनकम को किधर भी इन्वेस्ट करते हो और उधर से जो रिटर्न आता है, डैट इज़ द पैसिव इनकम। एज ए एग्जाम्पल, you had invested your money in a property and the rental income is coming, that is your passive income. For that you do not have to do anything, your money is created being you sitting at your home. और तीसरी और जो लास्ट है वो है पोर्टफोलियो इनकम। यू कैन ऑल्सो से पोर्टफोलियो। तीसरी और लास्ट जो है वो है पोर्टफोलियो इनकम। आप पोर्टफोलियो इनकम को एज अ पेपर एसेट भी समझ सकते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और क्वार्टरली डिविडेंड के रूप में जो पैसे आपको मिलते हैं, डैट इज़ योर पोर्टफोलियो इनकम। दोस्तों, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, जो कि आपके बुढ़ापे तक आपका सच्चा साथी हो। देयर इज़ अ वेरी नाइस लाइन सेड बाय मिस्टर टॉल्स्टॉय, the most unexpected thing that happens to us is old age. Let's be prepared for it from today only. इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की फाइनेंस और मनी के बेसिक रूल्स को समझने और समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तो वैसे ही आप कर लेंगे। कमेंट ज़रूर करें, अपने थॉट्स को शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें हमें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अपने अगले मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो में।